के जो पेपर लेके आते हैं, जो आशाएं जागृत होती है कि शायद अब नौकरी लग जाएगी, पेपर जानबूझ के लीक करा दिए जाते हैं जिससे कि युवाओं को नौकरी ना मिले। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों के इरादे शुरू हो गए हैं कि जहां भी जा रहे हैं पार्टी अपने दम से कह रही है कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो ये करूंगा। लेकिन अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की भी कोई रैलियां नहीं देखी गई। फिलहाल उससे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें यानी भाजपा की बात करें तो मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं मोदी की गारंटी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। लेकिन आपसे कुछ सवाल है। सवाल ये है कि क्या आपको इस सरकार में महंगाई कम होती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आपसे भी पूछेंगे कि क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है या गैस सिलेंडर आपको सुचारू रूप से मिल जा रहा है? क्या सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम सस्ता हो गया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। आज की बात करें, सुबह सुबह सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार हुआ है। रह गई बात युवाओं की, क्या रोजगार मिल रहा है? क्या रोजगार सही से मिल रहा है? क्या किसानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या किसान का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या आपके खेतों में सही दाम से सस्ता सामान मिल जा रहा है? चलिए, इन सब चीजों को आपको कमेंट करके बताना है कि मोदी ने सब कुछ कर दिया तो फिर इस सरकार में मोदी जी का विरोध क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में अगर आप जाएंगे तो वहां युवा भी बेरोजगार धरने पर बैठे हुए नजर आएंगे। आपको वहां नौकरी करने वाले भी धरना देते हुए नजर आएंगे। और भर्तियों की बात करूं तो जितनी भी भर्तियां इनके सरकार में हुई, सारी भर्तियों का पेपर जो पहले से लीक हो गया। दुख तो तब हुआ जब इंटरमीडिएट के छात्रों का जो पेपर आउट पहले से ही हो गया। क्या प्रशासन इनको खोज नहीं पा रही है जो पेपर को लीक करा रहा है? क्या सिर्फ योगी जी बड़े बड़े मंचों से यह कह रहे हैं कि छात्रों का भला होगा लेकिन पेपर आउट हो जाएगा? बड़ा सवाल है। एक समय कुछ दिनों पहले बहुत ही सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी वायरल हो रही थी कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। तो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रदेश में परीक्षा होने से पहले ही उत्तर का पता चल जाता है, इसलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित चंद्रशेखर आजाद जब साथ आ चुके हैं तो उत्तर प्रदेश में एक कुछ देखने को मिल रहा है कि बार बार पीडीए की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। लेकिन जिस तरह से दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो साथ ही कोई ये नहीं चाहता, यानी बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते कि इनका भला हो, इंडिया गठबंधन आगे आए, इसलिए इनके पीछे ईडी सीबीआई पड़ जा रही है। किसके पीछे? उन्हीं के पीछे जो विपक्ष में खड़े हैं। आज तक जितनी भी ईडी सीबीआई सामने आई है या किसी के पीछे पड़ी है, सभी लोग विपक्ष में थे। जो भी बीजेपी के साथ है उनके पीछे कोई ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी ईडी सीबीआई को आगे कर रही है या ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष वालों के बारे में ही सोच रही है? खैर, ईडी सीबीआई का काम है। बार बार लोग कहते रहते हैं कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, जो मन चाहे सो करे। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी सीबीआई को जो भी पूछताछ करनी है आए हमारे घर पर हमसे पूछताछ करे, मैं जाने वाला नहीं हूं। बहन कुमारी मायावती की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर पल्लवी पटेल, ये बहुजन समाज के लोग हैं। खैर, अखिलेश यादव भी तो बहुजन समाज के ही हैं, लेकिन इनका एक मजबूत पार्टी जो इंडी गठबंधन में काम कर रहा है। आज अगर किसी को सही रूप में भाव नहीं मिल पा रहा है तो ओम प्रकाश राजभर को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, डॉक्टर पल्लवी पटेल को और चंद्रशेखर आजाद को। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से नाराज होने के बाद किसके साथ जाएंगे अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। जिस तरह से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने का दावा कर रहे थे तो आज एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जयंत चौधरी की बात तो छोड़ दीजिए, अब इन लोगों की अगर हम बात करें तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी को एक सीट मिलने से फायदा होगा? खैर, एक सीट पर चुनाव तो लड़ी रहे हैं। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य का पता नहीं है, अभी हाल ही में उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है।
डॉक्टर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज दिख रही उनको ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोचना इस बात बीजेपी की सरकार में महंगाई देखने को मिली है, गैस सिलेंडर का दाम देखने को मिला है, महंगाई की बात कर रहा हूं, पेट्रोल देखने को मिला है, पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, प्याज भी महंगा हो गया, लहसुन की बात तो पूछिए ही मत। घर वाले तो सोच रहे हैं कि मैं अगर मीट बनाऊं, मुर्गा मछली बनाऊं तो क्या लहसुन डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि जितने का मसाला नहीं लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा दाम का, जितना का मुर्गा नहीं है उतना का जो है कि लहसुन पड़ जा रहा है। साथियों, बहुत बड़ी दिक्कत है महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों के साथ जो अनहोनी हो रही है। छात्र जब अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनके साथ पीटा भी शुरू हो गई है। खैर, आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।